कि हिंदुस्तान के अंदर इनके सारे पोल जो थे वो खुल चुके हैं। ये झूठे हैं, इनका कोई वादा सच्चा नहीं होता। देश छोड़ के भागने का वक्त आ गया इनका, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से लूटा है, लोगों को कत्ल किया है उम्मीदों का, और इन लोगों ने जितना जुल्म किया, अभी नतीजा आने वाला सामने। भाजपा पे यकीन किसी को भाई ही नहीं, कांग्रेस के अलावा अब कोई आवाज़ ही नहीं है किसी के मुंह में। तेरी महंगाई ने ये बताया कि तू आया हुआ है, तो हमारा तो मानना यही है कि हम वक्त से कतरा के गुजर क्यों नहीं जाते, महंगाई ने दम तोड़ा मर क्यों नहीं जाते। लिहाजा इनको बॉयकॉट करें, कांग्रेस को लाए, वही विकल्प है, जनता के लिए भी अच्छा विकल्प है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक तरफ जहां बीजेपी बार बार अपनी चुनावी रैलियों में लोगों से वादे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। अपने घोषणा पत्र में तमाम तरह के चुनावी वादे कर रही है, लेकिन जनता को इन दोनों पार्टियों में से किसके दावों पर यकीन है, ये लोगों के बीच चलते हैं और जानते हैं। एक सर्वे करते हैं और लोगों की राय जानते हैं। क्या नाम है आपका? दरअसल जी, क्या ये मूंगफली बेचते हैं? जी हम मूंगफली बेचते हैं। मैं बात करूं मौजूदा सरकार की, कैसा काम लगा? बस सब सही है, बस चल रहा है काम, खर्चा पानी चल जाता है हम लोगों का इससे। खर्चा पानी से जी, चल जाता है। महंगाई बढ़ रही है, बहुत महंगाई बढ़ चुकी है, इसलिए मूंगफली पर लगाया है और खर्चा पानी इसी से निकालते हैं हम लोग जी। अच्छा, सरकार की नीतियों की अगर बात करूं, मौजूदा सरकार की कैसी लगती है? कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। क्या है सही, क्या है? सही ये है कि आजकल सरकार ने अपने हिसाब से अपने सब कुछ किया, उसी तरीके महंगाई भी बढ़ा दी है सरकार ने। महंगाई गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा महंगाई है। ये तो कहते हैं हम गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के लिए काम करते हैं। वो बात सही है, लेकिन गरीबों के तक के जब तक के पहुंचते ही नहीं है। अमीर के पास चला जाता है, गरीबों को जल्दी नहीं मिलता है कि गरीबों को मिले, गरीबों को नहीं मिलता है, गरीबों तक के आते ही नहीं। सरकार ज़रूर गरीबों को भेजती है, लेकिन गरीबों को नहीं मिलता है। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सरताज। इस टाइम घोषणा चल रही है, भाजपा अलग अपनी घोषणाएं कर रही है चुनावी रैलियों में। कांग्रेस की रैलियों में कांग्रेस वाले चुनावी घोषणा कर रहे हैं कि भाई हम 50,000 देंगे, 10,000 देंगे। तो आप ये बताइए कि जनता को किसकी घोषणा पे यकीन है? जनता को किसी की बात पे यकीन नहीं आएगा, क्योंकि जब वो काम हो जाए तभी माना जाए। घोषणा करने से क्या होता है, उस काम को अंजाम देना चाहिए। भाजपा ने कोई जितने वादे किए थे उनमें से कोई आप लोग तक पहुंचा? भाई हमारे तक तो अभी नहीं पहुंचा, अभी नहीं पहुंचा। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी का बराबर की टक्कर है, जनता किसके साथ है? जनता इस टाइम कांग्रेस के साथ है। वजह क्या है? महंगाई है, सबसे बड़ी वजह यही है। बढ़ती महंगाई, मतलब जनता त्रस्त है। जनता त्राही त्राही कर रही है। क्या नाम है सर? जी बताइए। जी, मैं ये पूछ रही हूँ भाई, लोकसभा चुनाव अब काफ़ी कम समय रह गया है, समय ही नहीं है, बहुत कम वक्त बचा है, और जिस तरह से विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जनता किसके वादों पे यकीन करेगी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? देखिए इसमें अब पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो गए। जो भी वायदे के 15 लाख नहीं आए, नोटबंदी में काला धन वो करेंगे, वो भी सबने। और जो ये कहा था कि लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख नौकरियाँ दे दी जाएगी, 2-2 करोड़, वो सब झूठे वायदे हैं। और एक दिन अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये चुनावी वायदे रहते हैं, उसको हकीकी ज़मीन पर नहीं लाया जाया करता। और आज स्थिति बद से बदतर हो गई, लोग परेशान हो गए, तराई कर रहे हैं, कारोबार है नहीं। इन्हें सिर्फ नफरत का बीज बोया है, लोगों में धर्म और जाति की नफरत फैलाई है, कोई कारोबार है नहीं। किसी ने कहा कि हमको नफरत का पहाड़ा न कभी याद हुआ, हमको नफ़रत का पहाड़ा न कभी याद हुआ, हम मोहब्बत से मोहब्बत का गुणा जानते हैं, हम मोहब्बत से मोहब्बत का गुणा जानते हैं। ये काम जो है सिर्फ क्योंकि अब लोग पछता रहे, 2014 से पहले लोग ये सोच रहे कांग्रेस ने बड़ी महंगाई कर दी है। जहाँ 60 रुपये 62 रुपये पेट्रोल बिक रहा था, 58 रुपये 55 रुपये में डीजल बिक रहा था, उनको महंगाई दिख रही थी।
जहाँ अभी 10 रुपये 8 रुपये में आलू बिक रहा था, 7 रुपये 8 रुपये में प्याज बिक रहा है, आज 80 रुपये 100 रुपये में चली गई प्याज, तो वो बहुत महंगी दिख रही है। उन्होंने कहा कि चलो भाई 2 रिज्यूम में कांग्रेस रही, इस बार इनको चेंज किया जाए। बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े वादा भाइयों और बहनों कह के इन्होंने कहा मैं चाय वाला हूँ, कोई भी स्टेशन ऐसा नहीं दिखा जहाँ पे उनके द्वारा बनाई गई चाय किसी 2 लोगों ने पी। लेकिन आज ये स्थिति बद से बदतर हो गई। अब लोग 2014 की जो गलती है उसको दूर करना चाहते हैं, क्योंकि जो गुनाह जो गलती उनसे हुई है उसको दूर करने का काम कर रहा है। अब वो दूर तभी होगी जब नौजवानों की आवाज़ को एक ही आदमी बुलंद कर रहा है। जो बेरोज़गार हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं और बेरोज़गार हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए एक ही उमंग है, एक ही उम्मीद है। जो रोशनी की शम्मा का नाम है राहुल गांधी, जो आज भारत जोड़ो यात्रा में उसने बढ़ चढ़ कर दिखा दिया कि देश को सिर्फ एक ही आदमी आगे ले जा सकता है। लोगों का कहना है कि जिसका नाम राहुल गांधी आज इन 100 जो हिंदुस्तान की जनता है, पूरे हिंदुस्तानी 145 करोड़ जनता, उनकी उम्मीद, उनकी आशा, उनकी एक रोशनी, एक उम्मीद का नाम राहुल गांधी। जी, आप बिल्कुल वापस आएंगे। बताइए सर, कौन सी नीति सबसे खराब लगी भाजपा सरकार? हिंदू मुसलमान वाली बहुत सबसे नीति खराब रही उनकी, वरना तो कांग्रेस को हम लोग को वोट देना है और इससे पहले भी धोखा खा चुके हैं। भाजपा को वोट दे के लिहाजा अब कांग्रेस के अलावा चुनावी रैलियां चल रही हैं, लगातार भाजपा फिर से वादे कर रही है। अब वादा पे यकीन होगा जनता? नहीं, यकीन नहीं। भाजपा पे यकीन किसी को भाई नहीं, कांग्रेस के अलावा अब किसी आवाज़ ही नहीं है किसी के मुँह में। हर आदमी कांग्रेस कह रहा है। क्यों कांग्रेस पे क्यों वक्त? कांग्रेस अब तक इससे पहले कुछ महंगाई थी नहीं, माहौल ख़राब था नहीं। अब इधर इन्होंने जो है एक तो नफरत दिलों में पैदा कर दी है लोगों के दिमाग में, और तो हर शहर का देहात का आदमी जो है इनसे अब नाराज़ है भाजपा से। लिहाजा कांग्रेस, राहुल गांधी, इनका गांधी वगैरह सब हर सारा आवाज़ यही है। सर क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद सबूर। भाजपा ने जो वादे किए क्या वो धरातल पर सच उतरी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं उतरे। मुंतखब हो के वो जिस रोज़ से आया हुआ है, आलम अमन में कोहराम मचाया हुआ है। मेरी खातिर न सही, देश की खातिर तेरी महंगाई ने ये बताया कि तू आया हुआ है। तो हमारा तो मानना यही है कि हम वक्त से कतरा के गुज़र क्यों नहीं जाते, महंगाई ने दम तोड़ा मर क्यों नहीं जाते। अच्छा, मोदी जी ये नारा देते हैं कि उनके सरकार में महंगाई खत्म हो गई हो, अगर महंगाई को कम करना है तो फिर से मोदी सरकार लानी। ज़मीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए, हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए। बस एक ही सूरत है परिवार बचाने की, महंगाई को और ज़्यादा कर दिया जाए। ये आप शायरियों में बड़ा घुमा फिरा कर कह रहे, थोड़ा साफ साफ लफ्जों में। अब बताइए क्या बताएं, बस साफ साफ यही है कि महंगाई को और बढ़ा दिया जाए। भाई यही एक सूरत है परिवार बचाने की, बस और क्या कहा जाए। मरे जा रहे हैं, ये देखिए ठेला लगा हुआ है, इधर सरदोजी का काम करते हैं, इतना भी नहीं कमा पाते कि मतलब दूध और चाय ठीक से पी सकें। मतलब 1 लीटर दूध 65 रुपये, एक पापे का पैकेट 50 रुपये, तो हम 200 रुपये की मजदूरी कर रहे हैं। चाय की पत्ती अभी हमने गिनवाई नहीं, नमक गिनवाया नहीं, तो चाय का पूरा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये तो कहते हैं भाई हमारे सरकार में गरीबों की सरकार है, गरीबों का विकास हुआ है। जो गरीबों का विकास सही कहते हैं वो, देखिए मोदी जी की किसी बात को ना करना गलत बात हो जाती है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि जेल में जाना पड़ जाएगा या कुछ और खोना पड़ जाएगा, तो वो सही कहते हैं। नहीं, लोकतांत्रिक देश है हमारा। था 2014 से पहले था। अच्छा, मतलब अभी नहीं है? नहीं, अब इस टाइम नहीं है, तानाशाही है। क्योंकि मतलब अब जो से गरीब की कैटेगरी, फिर हम आपसे कहेंगे कि अभी तक के हिंदुस्तान के अंदर कैटेगरी नहीं सेट की गई है कि गरीब हम कहे किसको रहे और गरीब मानते किसको हैं। पहले तो ये सेट करें ना कि गरीब मानते किसको है। गरीब मानते ठेला खुंचे वाले को हैं या बड़ी बड़ी कंपनी वालों को। जिस हिसाब से विस्तार कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये अडानी और अंबानी अपने कारोबार का हर चीज़ पे कब्जा करे ले रहे हैं। अब आप हाल में देखिए, जैसे रेलवे में पहले क्या नाम है आपके 60 साल वालों को आधे पे टिकट मिलता था और सब्सिडी मतलब मिलती थी, वो ख़त्म कर दी। तो ये गरीबी कहाँ ख़त्म करे, तो गरीब को ख़त्म कर दे रहे हैं। तो ये तो सपने दिखाने वाले लोग हैं, तो हम वैसे ही इनके लिए बात करेंगे। इनके लिए सच्चाई बोलना एक गुनाह के बराबर है। या ईडी आ जाएगी या CBI आ जाएगी, जो भी विपक्ष का नेता बोल रहा है। देखिए आजकल राहुल जी को, सोनिया गांधी जी को, पूरी कांग्रेस को परेशान करे हुए, क्योंकि इनको पूरा पक्का मालूम हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर इनके सारे पोल जो थे वो खुल चुके हैं। ये झूठे हैं, इनका कोई वादा सच्चा नहीं होता। पनौती क्या चल रहा है?
देखिए, पनौती का मामला ये है कि बड़ी मुश्किल से अब की हिंदुस्तान बहुत अच्छा खेला था। सारे लड़के जो भी टीम में थे, जितने भी लोग थे, खिलाड़ी थे, सब बहुत अच्छा खेले। दो चीज़ें एक साथ कर दी गई। एक तो अचानक में जो उस स्टेडियम में मैच नहीं होना था, जहाँ पर रखा गया, वो तो क्या नाम है आपके, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये स्टेडियम था जहाँ पर ये मैच रखा गया। पहली पनौती वही हो गई। सेकंड ये हुआ कि भाई राहु केतु जहाँ दोनों पहुँच जाएंगे, आपको मालूम ही हाल क्या होगा। इसीलिए संसद में साथ में नहीं बैठते हैं। पता चला अगर राहु होते हैं तो केतु बाहर चले जाते हैं, केतु होते हैं तो राहुल बाहर चले जाते हैं। तो राहु केतु दोनों एक साथ मैच देखने चले गए। इसलिए कहा जा रहा है कि पनौती आ गई थी, इसीलिए इंडिया मैच हार गई और कुछ देखिए, नहीं। देश छोड़ के भागने का वक्त आ गया इनका, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से लूटा है, लोगों को कत्ल किया है उम्मीदों का, और इन लोगों ने जितना जुल्म किया, अभी नतीजा आने वाला सामने है। क्योंकि ये लोग पहले ही तड़ी पार थे, अब देश को बेवकूफ़ बना के। 24 में क्या सोच रही है जनता? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? विकल्प नहीं है और कोई। इतनी महंगाई, गरीब बेचारा मरा जा रहा है। वो देखिए, औरत ठेला लगाए हुए है, उसके हस्बैंड काम करके पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो औरत को नौकरी करना मतलब ठेला लगाना पड़ रहा है। तो इस वजह से यही विकल्प है कांग्रेस। आप कह रहे कि नौकरी नहीं है, ये तो कह रहे 2 करोड़ रोजगार दे रखे हैं, हर साल देते हैं। बातों में दिए हैं ना, अमल मिलना है, सिर्फ बातों में, जुमलों में। हाँ, जो अमित शाह कहते हैं ये सब जुमले हैं। अच्छा, अब रैलियों में लगातार पीएम मोदी भी जा रहे हैं, जिन विधानसभा चुनाव जहाँ जहाँ हो रहा है, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अब जनता कितना विश्वास करेगी वादों पर? अब विश्वास की तो कोई बात ही नहीं रह गई। अब विश्वास अब जनता करेगी तो बेवकूफ़ है जनता। इनके ऊपर विश्वास करना महा की बेवकूफ़ी है। लिहाजा इनको बॉयकॉट करें, कांग्रेस को लाएं। वही विकल्प है जनता के लिए भी, अच्छा विकल्प है कि युवाओं को लाएं और युवाओं को मतलब मौका दें आगे जाने का। ठीक है ना? सच्चाई एकदम दिखाते ही नहीं है, बस सच्चाई नहीं दिखाते, इसलिए टीवी चैनल देखना बंद कर दी, न्यूज़ चैनल। अच्छा, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस है। वजह बताइए। वजह यह है, मतलब महंगाई वो सब समझे, लूटा मारी सब हो रही है, सब क्या है ये सब, कोई अच्छी बात होनी चाहिए। अच्छा, ये तो दावा करते हैं सबका साथ सबका विकास किया है। हाँ, बात सही है। हाँ, मालिक। सबका साथ सबका सर्वनाश किया है। हिंदुस्तान को हमारे गड्ढे में ढकेल दिया। जो सोने की चिड़िया कहलाता था, अब तो आजकल मालूम भी नहीं कौन सी चिड़िया कहें। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक तस्वीर दिखा करके उसको ये बताना कि ये है, ये है, ये है, ये, जब 10 बार कहीं आपका झूठ भी होगा तो लोग सच समझने लगेंगे। वही काम इन्हीं ने किया है कि सिवाय झूठ बोलने के कोई काम ही नहीं किया। हम आपसे इतनी छोटी सी बात अभी हमने पहले आपसे कही थी कि रेलवे के अंदर 60 साल वालों को जो सब्सिडी मिलती थी वो कहाँ गई? क्या आप एक युवा हैं, नौकरी वोकरी मिली आपको? नहीं, जो वादे नौकरी तो हमारी है, लेकिन और युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। ये सरकार में किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, सब बेरोजगार टहल रहे हैं। और अब तो जिताना है राहुल गांधी को हम लोग को, बस। अच्छा, राहुल गांधी के लिए क्यों मन बना रही है जनता? बस राहुल गांधी ने अच्छा काम किया है, उनकी सरकार ने हमेशा जो गरीबों का साथ दिया है, तो इस चक्कर में राहुल गांधी को लाना है। ये तो मोदी जी तो कहते हैं हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। ना, कोई सरकार किसी की नहीं है, उन्हीं की सरकार है। बस वही अपना चला रहे, जो कुछ चला रहे। गरीब मर रहा है हर जगह पे, रोजगार खत्म हो चुका, बस यही है तब। चलिए, इसी तरह लोगों से बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे लोकसभा चुनाव और तमाम मुद्दों पर जनता के बीच और जनता के ही मुद्दे, और आप तक सीधी राय उनकी पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।